नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HBS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के ऊपर। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जनरल नॉलेज के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फेमस दिलवारा टेम्पल इज इन विच स्टेट। तो दोस्तों दिलवारा टेम्पल जो है, जो कि काफी फेमस टेम्पल है, वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान में है फेमस दिलवारा टेम्पल। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ओथ दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। गिर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है गिर नेशनल पार्क। विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। द गैस यूजेस इन फायर एक्सटिंग्विशर्स इज। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, जो कि आग बुझाने के लिए यूज करे जाते हैं, उनमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये यूज करी जाती है फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग बुझाने के लिए। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिवर। लिवर जो होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है मनुष्य की बॉडी में। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी रिब्स होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। 24 रिब्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, या फिर कह सकते हैं हम 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के ह्यूमन बॉडी में। अगर आपसे पेयर्स में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 12, और अगर आपसे टोटल रिब्स पूछी जाएंगे तो आपका आंसर होगा 24। शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। शोर टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो है वहां पे लोकेटेड है शोर टेम्पल। लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। लोकटक लेक जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है लोकटक लेक। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड इज। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी जो है वो कौन सी है पूरी दुनिया की? तो हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो जो है, जो कि कैपिटल है जापान की, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है पूरी दुनिया की। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है इंडिया का। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, जो कि इंडिया का पहला बैंक था, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1770 में। 1770 में स्टार्ट करा गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। What इज द ओल्ड नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका पुराना नाम क्या है? पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पुराना नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि हम IMF के नाम से जानते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1944। 1944 में एस्टेब्लिश हुई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास वर मर्ज इन 1921 टू फॉर्म। तो दोस्तों बैंक ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक मिलके 1921 में इन्होंने कौन सा बैंक फॉर्म करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है
वो बन गए थे बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास मिलके, जिसको कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये जो ईयर है 1921, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन से ईयर में कन्वर्ट हुए थे? तो आपका आंसर होगा 1921। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1789। 1789 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एडोल्फ हिटलर? एडोल्फ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीन कैम्प। मीन कैम्प जो है वो नाम रखा गया है एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि एडीबी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपीन। मनीला में लोकेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड वॉर टू वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? वर्ल्ड वॉर टू जो था वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1939। 1939 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर टू। हेबियस कॉर्पस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? हेबियस कॉर्पस एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1679। 1679 में पास हुआ था हेबियस कॉर्पस एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि आरबीआई के नाम से जाना जाता है, वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। वास्को डिगामा विजिटेड इंडिया इन विच ईयर? वास्को डिगामा जो थे वो भारत कौन से ईयर में आए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1498। 1498 में आए थे वास्को डिगामा इंडिया। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरोडोटस। हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? WHO जो है, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा जगह जो है वहां पे लोकेटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? बॉक्साइट जो होता है उसकी सबसे बड़ी प्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंट्री है? तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है बॉक्साइट की। फर्स्ट न्यूज़पेपर टू पब्लिश इन इंडिया? पहला न्यूज़पेपर कौन सा था जो कि इंडिया में पब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल गजेट्स। बंगाल गजेट जो है ये पहला न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश हुआ था इंडिया में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा WC बैनर्जी। WC बैनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी रिवर होती है साउथ इंडिया की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज टू फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको नेशनलाइज कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कौन से ईयर में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1955 में। 1955 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन? नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट जो है, जो कि एक नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पटियाला। पटियाला में लोकेटेड है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स। ये जो इंस्टीट्यूट है ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स में से है इंडिया के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम। रोम में लोकेटेड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम FAO के नाम से भी जानते हैं। द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक वॉज सेटअप इन विच ईयर? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है वो कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982। 1982 में स्टैब्लिश हुआ था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम ILO भी कहते हैं? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इज लोकेटेड। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये काफी फेमस है निमंस के नाम से, तो ये आपको याद रखना है निमंस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वहां पे लोकेटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको कि हम जानते हैं निमंस के नाम से। विच स्टेट शेयर बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। कौन सी स्टेट है जो कि अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर करती है बाकी स्टेट से। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा स्टेट से शेयर करती है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 स्टेट से शेयर करती है अपनी बाउंड्री। और अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, वो है नेपाल के साथ। Who was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये जो कमिटीज थी इनके ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी कमिटीज हैं सबके चेयरमैन पता होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वियना। वियना में लोकेटेड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चुनते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। विच प्लेस इज नोन एज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ड्राइएस्ट प्लेस जो है अर्थ पे वो कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उस पे कितने आइलैंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 572 आइलैंड। 572 आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। सीजीआई जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो है वो पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। Who is popularly known as the नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वी अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम विच कंट्री। तो दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट करी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूके। यूनाइटेड किंगडम जो है वहां से अडॉप्ट करी है हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। विच संस्कृत पोएट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम इंडियन शेक्सपियर। इंडियन शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो है उनको इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। डेविस कप जो होता है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस जो होता है उससे रिलेटेड होता है डेविस कप। अब दोस्तों कप्स और चैंपियनशिप्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक के ऊपर आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं हमने सभी कवर करे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 1504 आगरा सिटी वॉज फाउंड बाय। तो दोस्तों 1504 में आगरा सिटी जो है वो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है इनके द्वारा फाउंड करी गई थी आगरा सिटी 1504 में। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो चेयरमैनशिप करी थी वो किसने करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।